आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि जब मुसलमान हजरत उमर की शहादत के बाद दो हिस्सों में तकसीम हो चुके थे, यानी दो हिस्सों में मुसलमान बच चुके थे, तो ऐसे हालात में हजरत उस्मान इस्लाम के तीसरे खलीफा कैसे बने। दोस्तों, हजरत उमर की शहादत के बाद लोगों ने चाहा कि उमर के बाद इस्लाम का खलीफा हजरत अली बने, वही किसी ने चाहा कि इस्लाम का तीसरा खलीफा हजरत उस्मान बने। लेकिन इन सब के बावजूद मुसलमान की सबसे ज्यादा तादाद हजरत उस्मान के पास थी, यानी उस्मान को खलीफा बनाने वाली तादाद हजरत उस्मान के पास थी। वहीं कुछ लोग हजरत अली के पास थे। दोस्तों, हमें खिलाफत उस्मान यानी हजरत उस्मान की खिलाफत को समझने के लिए हमें हजरत उमर फारूक के दौर में जाना पड़ेगा। यानी हजरत उमर फारूक की जब शहादत होती है, उसके 2 या फिर 3 दिन पहले हजरत उमर ने फरमाया था कि मैं अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाना चाहता, मेरे बेटे को अपनी बीवी को तलाक देने का सलीका भी नहीं है, तो आखिर ऐसे शख्स को मैं खलीफा कैसे बना सकता हूँ। खैर दोस्तों, हजरत उमर ने उसी वक्त फरमाया था कि 7 लोगों को बुलाया जाए। दोस्तों, उन 7 लोगों में हजरत उस्मान और हजरत अली भी थे। दोस्तों, जब ये 7 लोग आ गए तो हजरत उमर ने फरमाया, ए मुसलमानों, ये वो 7 लोग हैं जिनसे अल्लाह और उसका रसूल राजी है, तुम लोग इन्हीं 7 लोगों में से अपना खलीफा चुन लो। लेकिन दोस्तों, उस वक्त किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं कि इन 7 लोगों में से किसे खलीफा बनाना चाहिए। अलबत्ता दोस्तों, इसके बाद हजरत उमर की शहादत हो जाती है और हजरत उमर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उमर बिन खत्ताब की शहादत के बाद सभी लोगों ने सोचा कि हजरत उस्मान को खलीफा बना दिया जाए, तो वहीं कुछ लोगों ने सोचा बल्कि खिलाफत का सही हकदार तो अली है। दोस्तों, यहाँ पर हजरत अली को खलीफा मानने वाले लोग वो थे जो अल्लाह के रसूल की वफात के बाद हजरत अली को पहला खलीफा बनाना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हजरत अबू बकर इस्लाम के पहले खलीफा बन गए थे। फिर उन लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, हजरत अबू बकर के बाद हजरत अली ही खलीफा बनेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी पिछली बार की तरह ही हुआ। हजरत अबू बकर ने पहले ही बशारत दे दी कि मेरे बाद इस्लाम का खलीफा उमर होगे। फिर हजरत अली के फॉलोअर्स यानी हजरत अली को मानने वाले उस वक्त बहुत गुस्सा हुए, लेकिन फिर उन्होंने सब्र किया और फिर उन्होंने सोचा कि शायद अब यकीनन हजरत उमर के बाद हजरत अली ही खलीफा बनेंगे। लेकिन यहाँ पर हजरत उमर ने साफ तौर पर हजरत अली को खलीफा नहीं बनाया, बल्कि 7 लोगों की कमेटी बना दी और मुसलमान के ऊपर इस खिलाफत को छोड़ दिया। और उन्होंने यानी उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कि इन 7 लोगों में से तुम लोग अपना एक खलीफा चुन लो। खैर दोस्तों, अब एक तरफ है हजरत उस्मान और उनके मानने वाले, और दूसरी तरफ है हजरत अली और उनके मानने वाले। हालांकि इन दोनों ही के मानने वाले सहाबी थे और सहाबी के बेटे थे। खैर दोस्तों, इस मसले को डिटेल में समझने के लिए हमें अहले सुन्नत की ऑथेंटिक बुक्स और हदीसों को समझना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत अपनी मशहूर किताब तारीखुल खुलफा में तहरीर फरमाते हैं कि जख्मी होने के बाद हजरत उमर फारूक आजम की तबीयत जब ज्यादा नासाज हुई तो लोगों ने आपसे अर्ज किया कि या अमीर अल मोमिनीन, आप हमें कुछ वसीयतें फरमाइए और खिलाफत के लिए किसी का इंतिखाब फरमा दीजिए। तो हजरत उमर ने इरशाद फरमाया कि खिलाफत के लिए 6 सहाबा जिनसे अल्लाह के रसूल राजी और खुश रहकर इस दुनिया से तशरीफ ले गए, ये लोगों में किसी और को मुस्तहिक नहीं समझता हूँ। फिर उमर बिन खत्ताब ने हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत साद बिन अबी वक्कास के नाम लिए। और फिर उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कि मेरे लड़के अब्दुल्लाह मजलिस शूरा में इनके साथ रहेंगे, लेकिन खिलाफत से उन्हें कोई सरोकार नहीं होगा। अगर साद बिन अबी वक्कास का इंतिखाब हो जाए तो वो इसका हक रखते हैं, वरना इन 6 सहाबियों में से जिसको चाहे उसको तुम सब लोग मुंतखब कर सकते हो। और मैंने साद बिन अबी वक्कास को किसी आजिजी और खियानत के सबब माजूल नहीं किया था। फिर आपने फरमाया कि मैं अपने बाद खलीफा होने वाले को वसीयत करता हूँ ताकि वो अल्लाह ताला से डरता रहे और सब अंसार और मुहाजिरीन और सारी रियाया के साथ भलाई से पेश आता रहे। दोस्तों, जब हजरत फारूक आजम का विसाल हो गया और लोग उनकी तजहीजो तकफीन से फारिग हो गए, तो 3 रोज यानी 3 दिनों बाद लोगों ने खलीफा को मुंतखब करने के लिए जमा हुए। जब लोग खिलाफत के मामले में जमा हुए तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने लोगों से फरमाया
कि पहले 3 आदमी अपना हक 3 आदमियों को देकर दस्तबरदार हो जाएं। दोस्तों, जब लोगों ने इस बात की तायद की तो हजरत जुबैर हजरत अली को और हजरत साद बिन अबी वक्कास हजरत अब्दुर्रहमान को और हजरत तलहा हजरत उस्मान को अपना हक देकर दस्तबरदार हो गए। दोस्तों, ये तीनों हजरात राय मशवरा करने के लिए एक तरफ चले गए। फिर वहां हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया, ए लोगों, मैं अपने लिए खिलाफत पसंद नहीं करता। अब आप लोगों में से भी जो खिलाफत की जिम्मेदारी से दस्तबरदार होना चाहे वो बता दे, इसलिए कि जो बरी होगा हम खिलाफत उसी के सिपुर्द करेंगे, और जो शख्स खलीफा हो उसके लिए जरूरी है कि वो रसूलुल्लाह की उम्मत में सबसे अफजल हो और इस्लाह उम्मत की बहुत ख्वाहिश रखता हो। दोस्तों, इस बात के जवाब में हजरत उस्मान और हजरत अली यानी दोनों हजरात चुप रहे। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया कि अच्छा, आप लोग इस इंतिखाब का काम हमारे सिपुर्द कर दें। कसम खुदा की, मैं आप लोगों में से बेहतर और अफजल शख्स का इंतिखाब करूंगा। यानी अब्दुल रहमान का कहना यह था कि मैं आप लोगों के लिए खलीफा चुन देता हूँ कि अब कौन खलीफा बनेगा। दोस्तों, दोनों हजरात ने फरमाया कि हम लोगों को मंजूर है, हम इंतिखाबे खलीफा का काम आपके सिपुर्द करते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हजरत अली को लेकर एक तरफ गए और उनसे कहा कि ए अली, आप इस्लाम कबूल करने में साबिकीने अवलीन में से हैं और आप रसूलुल्लाह के करीबी अजीज हैं, लिहाजा आपको अगर मैं खलीफा मुकर्रर कर दूं तो आप कबूल फरमा लेंगे, और अगर ए अली मैं किसी दूसरे को आप पर खलीफा मुकर्रर कर दूं तो उसकी इताअत क्या आप करेंगे। दोस्तों, ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया कि जी हाँ, मुझे मंजूर है। इसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हजरत उस्मान गनी को लेकर एक तरफ गए और उनसे भी तन्हाई में इसी किस्म की गुफ्तगू की, तो उन्होंने भी दोनों बातों को तस्लीम कर लिया। जब उन दोनों हजरात से अब्दुर्रहमान बिन औस ने इस किस्म का अद्दो पैमान ले लिया तो इसके बाद आपने यानी अब्दुल रहमान ने हजरत उस्मान गनी के हाथ पर बैत कर ली और इनके बाद हजरत अली ने भी बैत कर ली। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अब्दुल रहमान ने हजरत अली और हजरत उस्मान इन दोनों से एक ही बात कही थी और दोनों ने एक ही जवाब दिया, लेकिन इन सब के बावजूद भी हजरत अब्दुल रहमान ने हजरत उस्मान ही को क्यों खलीफा बनाया। दोस्तों, तारीखुल खुलफा में इब्ने असाकिर के हवाले से है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत अली की बजाय हजरत उस्मान गनी को इसलिए खलीफा मुंतखब किया कि जो भी साहिबुर राय तन्हाई में इनसे मिलता वो यही मशवरा देता कि खिलाफत हजरत उस्मान ही को मिलनी चाहिए, वो इसके लिए सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात ये है कि उस वक्त ज्यादा लोग ये चाहते थे कि इस्लाम का तीसरा खलीफा हजरत उस्मान को बनाया जाए। खैर, ये सब बातें अहले सुन्नत की किताबों से आप तक पहुंचाई गई है। दोस्तों, खिलाफते उस्मान तकरीबन 13 या उससे ज्यादा साल तक रहीं। फिर उस्मान गनी की शहादत के बाद हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा कैसे बने, ये हम किसी और वीडियो में जानेंगे।